दोस्तों कल अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, खास करके दोस्तों भारत देश को कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, किसकी लापरवाही से हादसा हुआ, कौन सी कमी रह गई थी जांच पड़ताल में, किस तरह से जहाज को अनुमति दे दी गई उड़ने की अगर उसमें कुछ कमियां थी। क्योंकि दोस्तों जहाज उड़ते ही तुरंत क्रैश हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि आधे रास्ते में जाकर क्रैश हुआ है। इसका मतलब उसके अंदर कोई इतनी बड़ी फॉल्ट थी कि वो उड़ते ही क्रैश हो गया, या इसमें किसी की साजिश है। ये सब बातें भी जाँच का विषय हैं, पता लगाना बाकी है कि हादसा कैसे हुआ। पर दोस्तों एक बात जो निकल के सामने आ रही है वो कुछ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हैं जो कि निकल के सामने आ रही है उन लोगों की जो उस जहाज में बैठकर सफ़र कर रहे थे, जो लोग इंग्लैंड जा रहे थे उस जहाज में बैठकर। उसमें खास करके दोस्तों एक परिवार का नाम आ रहा है जिसमें कि डॉक्टर प्रतीक जोशी थे, उनकी वाइफ डॉक्टर कोमी थी और दोस्तों 3 उनके बच्चे थे जो कि उस विमान में बैठकर इंग्लैंड की यात्रा कर रहे थे। डॉक्टर जोशी इंग्लैंड में ही काम कर रहे थे, अपनी वाइफ को लेकर वो भारत से इंग्लैंड जा रहे थे, वहीं बसने जा रहे थे। उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट करके दिखाया था अपने सोशल मीडिया पर या फिर रिश्तेदारों को सेंड करके बताया था, क्योंकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि वो फ़ोटो कहाँ से निकल के सामने आई है, वो उनके सोशल मीडिया से ली गई है या फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दी थी। उनके चेहरे पर साफ खुशी, उमंग, उल्लास देखने को मिल रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करेंगे, नए जीवन को नया मोड़ देंगे। दोस्तों बहुत बार देखने को मिला है कि हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत सा टाइम आता है जो हम सोचते हैं कि अब इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, अब इसके बाद मेरा जीवन नई दिशा पे आ जाएगा, मैं आगे बहुत तरक्की करूंगा, मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। और उसके तुरंत बाद ही ऐसा कुछ हो जाता है जो आपके जीवन को हिला कर रख देता है। दोस्तों सेम टू सेम जोशी साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके फोटो पोस्ट करने के 1 घंटे बाद में ही ये विमान हादसा हो जाता है, जिनमें कि पांचों के पांचों लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो, उनकी वाइफ, उनके 3 बच्चे, सबकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों इस सारे घटनाक्रम में एक बात तो सीखने को मिल रही है कि आप अगर अपनी खुशियों को जल्दी से दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, देखिए मेरे जीवन की नई शुरुआत हो रही है, मेरे जीवन में ये नई खुशी आ रही है, तो फ्रेंड्स आप अपने अनहोनी को बुलावा दे रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे कि अगर आप लोगों को अपनी खुशियाँ दिखाते हैं तो नज़र लगने का डर रहता है। पर दोस्तों भी साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खुशी से लोगों को दिखाते हो तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपकी तरफ आकर्षित होती है और आपकी खुशियों पर नज़र लगा देती है। दोस्तों ऐसा ही सेम टू सेम जोशी साहब के साथ भी हुआ। उन्होंने अपनी खुशियों को दिखाया सोशल मीडिया पर, रिश्तेदारों को, किसी को भी दिखाया। पॉइंट इस बात के है कि जैसे उन्होंने खुशियों को लोगों के साथ शेयर किया, उसकी कुछ ही देर बाद इतना बड़ा हादसा उनके जीवन में हो जाता है कि उनके पूरे के पूरे परिवार की ही जान चली जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में कोई खुशी आती है तो उसे इंजॉय करिए, अपने फैमिली सर्कल में रखिए, अपने रिश्तेदारों के बीच रखिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके छोटी छोटी बातों को इतना लोगों को मत दिखाए। सब लोग आपके चाहने वाले नहीं होते हैं, उनमें से बहुत से लोग आपका हमेशा बुरा चाहने वाले होते हैं। वो चाहते हैं कि कब आप नीचे गिरे, कब उनके जीवन को सुकून मिले। तो एक बात हमेशा जीवन में याद रखिएगा, दुनिया में हर इंसान आपके चाहने वाला नहीं है।